हेलो कवल। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया कवल। ड्यू टू नेटवर्क इशू तो थोड़ा सा डिले हो गए, बट इट्स ओके, चलेगा। क्लास कंटिन्यू करते हैं यस। बेटा हम लोग। आपको कवल पता होगा, यस। हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम लोग एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है? सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन डिग्री वन। इज दैट क्लियर कवल? है ना? यस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। अब उसमें लास्ट मेथड मैंने आपको बताया था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, मेथड ऑफ फाइंडिंग इट्स सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर तो? मैंने एक जनरल सी बात बताई थी कि अगर कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जनरल फॉर्म बेटा क्या होगा? dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ y by x, और dx by dy इक्वल टू एफ ऑफ x by y। इज दैट क्लियर कवर? और उस पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम सॉल्व की और कुछ होमवर्क भी मैंने आपको असाइन किया। एम आई राइट कवर? यस सर। ओके। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई, और यू कैन से डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। मींस मैं आपको ये बोलूं, आपको एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और आप उसको होमोजेनियस में कन्वर्ट कर लेते हो, है ना? और देखो, अगर आप होमोजेनियस में उसको कन्वर्ट करते हो तो आपको पता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इज दैट क्लियर? चलो क्लास क्लास स्टार्ट करते हैं। केवल अपन हमने क्या बोला? द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy upon dx equals to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2। यही फॉर्म जो है जिसका हमें डिफरेंशियल जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लाना है। क्लियर कट आप देखो, ईच एंड एवरी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री वन है कवर, दिख रहा होगा आपको, एंड डेरिवेटिव का ऑर्डर भी ऑलरेडी वन है। अब आप देखो कवर, अगर मैं इस टर्म की बात करूं, इसकी डिग्री वन है, इसकी बात करूं तो इसकी डिग्री वन है, बट इसकी बात करूं तो इसकी डिग्री केवल क्या है? जीरो है। इज दैट क्लियर बेटा? सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। एम आई राइट? इट मीन दैट ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप का है? नॉन होमोजेनियस टाइप का है। कैसा है बेटा ये? नॉन होमोजेनियस टाइप का है। इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आया आपको? ठीक है। अगर ये नॉन होमोजीनियस है, इसको हम लोग होमोजीनियस कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए डिफरेंट केसेज मैंने डिस्कस किया है। दिस कैन बी रिड्यूस टू द होमोजीनियस फॉर्म एज पर। देखो, केस वन केवल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, वो ये है कि मैंने देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई को कंपेयर किया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ, है ना? क्या है वो कंपैरिजन मेरा? देखो, when a1 by a2 not equals to b1 by b2। और आपने ना 9th 10th में भी ये केसेस लीनियर इक्वेशन के सेंस में पढ़ा होगा कि अगर ये सिचुएशन होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। बेटा कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इस सिचुएशन में अगर ऐसी परिस्थितियां या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है तो आप सिंपली क्या करोगे? स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एच एंड स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस स्मॉल के से रिप्लेस कर दो, जहां पे एच और के कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ क्या? डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल एक्स एंड डी ऑफ वाई इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल वाई। इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आया कवल? इज दैट क्लियर बेटा? एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ। अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बन जाएगा? dy by dx इक्वल टू, आपने स्मॉल एक्स और कैपिटल स्मॉल वाई को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब आप देखो, जब आप सेपरेट करोगे, आपके पास dy by dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। अब मुझे बताओ, कॉमन सेंस लगाना है तो, कि अगर मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना है, कैसा बनाना है बेटा?
होमोजेनियस। तो मुझे बताओ अगर ये टर्म और ये टर्म इंडिपेंडेंटली जीरो हो जाए, अलग अलग जीरो हो जाए, तो क्या अपना इक्वेशन होमोजेनियस बन जाएगा क्या? देखो तो, दिख रहा है कवल? समझ में आया आपको? अगर मैं इस दो लीनियर टर्म्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स को जीरो पुट कर दूं, तो ये मेरा जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? होमोजेनियस में। अब जब मैंने लिखा इक्वेशन ए कैन बिकम होमोजेनियस इक्वेशन in capital X and capital Y only when A1H plus B1K plus C1 equal to 0 and A2H plus B2K plus C2 equal to 0। अब आप इक्वेशन बी और इक्वेशन सी को आप सॉल्व कर दोगे, एच और के की कुछ वैल्यू आएगी, वो भी मैंने सपोज कर लिया है अल्फा और बीटा है। अब मुझे बताओ फ्रॉम इट क्या अपना इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म में है? यस। देखो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो ओवरऑल डिग्री कितनी हो गई कवर? जीरो, 1 जीरो, जीरो। सॉरी 0। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है ना, तो ओवरऑल डिग्री क्या हो गई? जीरो। कल भी बताया था मैंने, विच इज होमोजेनियस हाँ इन सर। एक्स एंड वाई। तो क्या इसको हम एफ ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे? यस। एक्स के हाईएस्ट पावर कंटिन्यूस टर्म से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे बेटा? डिवाइड। हमारा फंक्शन एफ ऑफ वाई बाई एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर कवर? ये समझ में आया आपको? और सिंपली जो मेथड है होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो आपको पता है ना? y अपॉन एक्स को क्या सपोज कर लेंगे? v, और आगे हम अप्रोच कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इज दैट क्लियर केवल? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं कवर, और फिर आगे बढ़ते हैं, इसका केस 2 देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। कवल क्वेश्चन इज विजिबल टू यू? यस सर। देखो अगर मैं बात करूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ये तो क्लियर है कवल कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये नॉन होमोजीनियस है। ये क्लियर हुआ क्या? हाँ। है ना? देखते हैं हम लोग। यस। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6x माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 7 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 6। अब मुझे बताओ कवल, चेक कर लेते हैं 6/2 एंड -2/3 का क्या रेशियो है? इक्वल नहीं है ये दोनों? नहीं। 3 नेवर इक्वल्स टू -2/3 मींस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या मैंने बताया है यहाँ पे बेटा? हम लोग स्मॉल x को किससे रिप्लेस करेंगे बताओ? कैपिटल X प्लस एच। एंड स्मॉल y को केवल किससे रिप्लेस करोगे आप? कैपिटल Y प्लस के, वेयर h एंड k आर कांस्टेंट। इज दैट क्लियर कवर? फाइनली ये भी बोल सकते हैं कि dx इक्वल टू d of capital X and d of y equal to d of capital Y। Is that clear बेटा? ये समझ में आया क्या? अब मैं बोल सकता हूँ हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो इसमें कन्वर्ट होगा क्या? dy by dx is equal to 6 into x plus h minus of 2 into y plus k minus 7। Is that clear cover? And 2 into x plus h plus 3 into y plus k minus of 6। Is that clear cover? ये समझ में आया आपको? एंड इन द नेक्स्ट स्टेप हम ऐसा यस। बोल सकते हैं क्या? dy by dx is equals 6x minus of 2y plus 6h minus of 2k
माइनस ऑफ 7, इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आया? सिमिलरली 2x प्लस 3y प्लस 2h प्लस 3k माइनस 6, इसको क्या बोल देते हैं? इक्वेशन ए। मैं बोल सकता हूं क्या इक्वेशन ए को होमोजेनियस होने के लिए इस दोनों h और k का जो लीनियर टर्म है उसको जीरो होना पड़ेगा? मैं क्या बोलूं? फॉर Yes. इक्वेशन ए टू बी होमोजेनियस, for equation A to be homogeneous, therefore 6h minus of 2k minus of 7 equal to 0 and 2h plus 3k minus 6 equal to 0। क्या केवल अगर मैं इस दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मुझे h और k मिल जाएगा क्या? Yes. क्लियर है? तो हमने सपोज कर लिया फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या आपको h और k की कुछ वैल्यू मिलेगी बेटा? ये समझ में आ रहा है आपको? ला सकते हो वैल्यू कवर? Sir. हेलो? और यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करो, अगर आपने ऐसा किया, अब इक्वेशन ए क्या बन गया आपका? फ्रॉम ए देखो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 6x माइनस ऑफ 2y अपॉन 2x प्लस 3y। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आया? क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है कवल? यस इट इज है। क्यों? क्योंकि डिग्री दोनों की क्या है? x, और दोनों की डिग्री 1 है और ओवरऑल डिग्री 0 है। तो मैं x के हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म से डिवाइड कर देता हूँ। माइनस 6 माइनस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स अपॉन 2 प्लस 3 इंटू वाई अपॉन एक्स। इज दैट क्लियर? क्या बेटा ये अब f ऑफ y बाई एक्स का फंक्शन हो गया है क्या? हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? अगेन y बाई एक्स इक्वल टू v। तो क्या मैं y को बोल सकता हूँ v इंटू एक्स? इज दैट क्लियर बेटा? देयरफॉर dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी केवल? v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। एम आई राइट? और आपका इक्वेशन ये जो है अब कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देखो देयरफॉर क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करोगे? v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स। एम आई राइट? ये अब होमोजेनियस में आ गया है। 6 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस 3v। इज दैट क्लियर? देयरफॉर x इंटू डीवी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 6 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस 3v माइनस v। और इसको मैं बोल सकता हूँ फाइनली 6 माइनस 2v माइनस 2v माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3v कवल। क्या ये अब वेरिएबल सेपरेबल में चला गया है कवल? है ना? अगले स्टेप में ये वेरिएबल सेपरेबल में जाएगा। क्यों? क्योंकि अगले स्टेप में आप क्या बोलने वाले हो? 6 माइनस 4v माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3v। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes. और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? और 2 प्लस 3v अपॉन 6 माइनस 4v माइनस 3v स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और dv Yes, sir. इज इक्वल टू dx बाई एक्स। क्या कवल वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुका है ये? अब क्या करोगे आप? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दिया। तो देखो इंटीग्रेशन जब करोगे तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? माइनस 6v। क्लियर है कवल? माइनस 6v Yes, sir. और माइनस 4। अगर मैं कवल इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, जैसे यहाँ पे मैंने माइनस पुट कर दिया,
तो देखो, तो ये -3v² प्लस हो जाएगा, -4v प्लस हो जाएगा, और ये 6 -6 हो जाएगा क्या? इज दैट क्लियर? यस सर। पक्का? अच्छा, अब डेरिवेटिव हाँ क्या सर। आएगा देखो, 6v+4, तो अगर मैं यहाँ 2 करता हूँ तो यहाँ भी 2 आएगा, तो करते क्या हैं। हो जाएगा, 1/2 log mod 3v² प्लस 4v -6 इक्वल टू माइनस ऑफ log mod x प्लस ln c। इज दैट क्लियर कवल? इज दैट क्लियर कवल? यस एफ सर। डैश एक्स वाई एफ एक्स है ना ये बेटा? अब देखो अच्छे से, हाँ सर। ये एफ डैश एक्स वाई एफ एक्स है ना, जो पहला डेरिवेटिव मैंने किया वो कौन सा फॉर्म है? एफ डैश एक्स वाई एफ एक्स है। अब सिंपली यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा, बट रिमेम्बर दैट v को किससे रिप्लेस करने वाले हो? y बाई एक्स से। y को किससे, कैपिटल Y को किससे रिप्लेस करोगे? स्मॉल y माइनस k से। देखो, स्मॉल y माइनस k की वैल्यू कहाँ से आएगी? जब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे। और कैपिटल X को किससे रिप्लेस करने वाले हो? स्मॉल x माइनस h। इज दैट क्लियर? h और k की वैल्यू आई है क्या केवल आपके पास? आपने हाँ फाइंड आउट किया था? सर। कितना है यस बेटा? सर। सर K1 आया है और H 3/2 आया है। ठीक है बेटा, जो भी है चेक कर लेना, मैंने मेंशन कर दिया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप ये वैल्यू पुट कर दोगे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया कैसे अप्रोच करोगे आप? हाँ नॉन सर। होमोजीनियस को होमोजीनियस कैसे बनाएंगे? एंड जैसे ही होमोजीनियस बनाया तो हमने वाई बाई एक्स को v सब्स्टिट्यूट किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेरिएबल सेपरेबल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो? वेरिएबल सेपरेबल। और यही अपना आंसर भी है। क्लियर? इसमें यस कोई सर। डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ आप। नो सर। और भी क्वेश्चंस हैं एज ए होमवर्क जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? तो वो मैं अभी दिखाता हूँ, बट अभी हम लोग केस 2 करेंगे पहले। केस 1 हो गया, केस 2 आओ स्टडी करें, तो देखते हैं। स्क्रीन इज विजिबल टू यू बेटा? दिख रहा है आपको? देखो, सेकंड केस क्या है, केवल क्लियर कट आपको दिख रहा हो, व्हेन a1/a2 इक्वल टू b1/b2, देन वी कांट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, a1/a2 और b1/b2 को m सपोज कर लो। जैसे ही आप m सपोज करोगे, तो पूरा का पूरा जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो, a1x b1y c1 एज इट इज है, और a2x b2y c2 को आप क्या बोल सकते हो, a2x क्या आ जाएगा यहाँ से, a1/m, b2x b2 क्या आ जाएगा, b1/m, और c2 तो एज इट इज है। अब वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड लगा देंगे, a1x प्लस b1y को v सपोज करेंगे, और फर्दर हम प्रोसीड करेंगे, तो पूरी रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। क्लियर है कवल? ये समझ में आया आपको? यस चलो, सर। एक क्वेश्चन है आपके बाजू में, उसको देखते हैं और प्रॉपर वे में समझ में आएगा। क्लियर? मुझे बताओ, क्या ये नॉन होमोजीनियस है? यस। चेक कर लेते हैं। 6/3 is equal to -2y -1, this implies 2 equal to 2, means a1/a2 equal to b1/b2, मीन्स ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक फॉर्म दूसरे के फॉर्म में ऑटोमेटिकली इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, वो देखते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एच, मुझे बताओ बेटा क्या दिया हुआ है हमें, dy/dx इज इक्वल टू 6x माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 7 अपॉन 3x माइनस ऑफ y प्लस 4। मुझे बताओ केवल ऊपर में न्यूमरेटर में अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, 3x माइनस वाई माइनस 7, और डिनोमिनेटर में वही सेम फंक्शन है क्या, 3x माइनस वाई प्लस 4। इज दैट क्लियर बेटा? अब सिंपली आप क्या करोगे, 3x माइनस वाई को v सपोज कर लो, तो क्या ये फंक्शन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा? यस।
हो जाएगा। देखो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, तो यहाँ 3 आएगा माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स। क्लियर है? तो मुझे बताओ dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 माइनस dv बाई इज दैट क्लियर बेटा? मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और 3 माइनस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस 7 अपॉन v प्लस 4। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या dv बाई डी एक्स, क्या मैं अब बोल सकता हूँ क्या बेटा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस दिस, 3 माइनस Yes, sir. 2v माइनस 7 अपॉन v प्लस 4। एम आई राइट? अरेंज कर लेते हैं तो देखो तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3v और 3 4 जा 12 प्लस 12 माइनस 2v एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 7 अपॉन v प्लस 4। कवल इज दैट क्लियर? एम आई राइट हियर? Yes, sir. अब 3v एंड माइनस 2v क्या हो जाएगा v और 12 प्लस 7 19 और ओवरऑल क्या आ गया v प्लस 4। अब देखो तो केवल x और v में क्या ये वेरिएबल सेपरेबल बन चुका है? यस, v प्लस 4 अपॉन v प्लस 19 dv इक्वल टू dx। इज दैट क्लियर बेटा? इंटीग्रेटिंग Yes, ऑन बोथ द साइड, जैसे इंटीग्रेट करोगे आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे केवल इंटीग्रेट बता सकते हो क्या? मैं v प्लस sir. 4 को तो बनाना प्लस पड़ेगा v 19 बोल plus सकते हो 19 क्या? में convert करना यस पड़ेगा. यस, v प्लस 19 बैलेंस करने के लिए क्या Minus करोगे? माइनस 15 plus minus. हाँ. v प्लस 19 dv इक्वल टू dx प्लस c। ठीक है? तो अब फाइनली देखो तो जब आप सेपरेट करोगे v19 अपॉन v19, सॉरी v प्लस 19 अपॉन v प्लस 19 क्या हो जाएगा 1 1 का इंटीग्रल क्या होता है बेटा v माइनस 15 एंड 1 अपॉन v प्लस 19 का इंटीग्रल ln मॉड v प्लस 19। इज दैट क्लियर कवर? इज इक्वल टू Yes. ln x ln mod x प्लस ln c वेयर v सर इक्वल्स टू ln x क्यों आएगा? क्या बेटा? क्या बेटा? सर वो सिंपली dx का इंटीग्रेशन है ना. अच्छा अच्छा dx, अच्छा x है सिंपली, सॉरी सॉरी 1 बाई एक्स नहीं है ना सिंपली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल x आ जाएगा। तो यस, मुझे लगा dx बाई x है, सिंपली x है ना, dx है ना, हाँ 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा। इज दैट क्लियर कवल? वेयर v इक्वल्स टू, v क्या है बेटा आपका 3x माइनस y एंड दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर कवल? कैसे इस वाले पार्ट को अप्रोच करोगे ये समझ में आया क्या? हाँ. यही आंसर है। इसमें v की वैल्यू आप सपोज कर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। दिस इज द आंसर। बेटा आई होप आपको केस 3 भी केस 2 भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। यस सर. इसमें बेटा कोई डाउट या कोई क्वेरी बताओ आप। नो सर. अब हम लोग देखेंगे केस 3 है ना, कैसे अप्रोच करेंगे वो देखते हैं नेक्स्ट। केवल केस 3 इज विजिबल टू यू। यस सर. देखो क्या बोल रहा है, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 equal to L, then this is a trivial case and our this equation, देखो trivial means क्या, एक लाइन ना दूसरे के ऊपर क्या हो गया ओवरलैप हो गया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलता है इनफाइनाइट। मतलब ऑलमोस्ट ऑल आप ये बोलो कि दोनों लीनियर इक्वेशन सेम लाइन एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया है। इस केस में dy by dx की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा L into a2x b2 by c2 a2x b2 by c2 dy by dl L आ जाएगा
तो इंटीग्रेट करेंगे y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा lx प्लस। ये क्लियर हुआ क्या? ये सबसे इजी केस है, ये क्लियर हुआ कवर? यस सर। चेक कर लेते हैं जो क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड किया गया है उसी से देख लेते हैं। मुझे बताओ जो इक्वेशन दिया गया है क्या केस 3 को सेटिस्फाई कर रहा है? तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 2/6। इज दैट क्लियर बेटा? वही केस है। तो अब ऐसे केस की खासियत ये है पूरा का पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में या पूरा का पूरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। कैसे देखते हैं? गिवन 3 कॉमन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज, है ना केवल? क्या हो जाएगा बताओ? यस dy by सर। dx इज 3 इक्वल कॉमन। x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन में क्या है बेटा 3x प्लस 3y प्लस 6। केवल इसको अपन ऐसे बोल रहे हैं क्या x प्लस वाई प्लस 2, इट्स ओके। और डिनोमिनेटर में 3 कॉमन ले लो, ये भी तो x प्लस वाई प्लस 2 हो जाएगा केवल, इक्वल टू 1/3। सिंपली अगले स्टेप में क्या बोल सकते हो 3 इंटू डी वाई इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स। एम आई राइट कवल? है ना? नाउ यस सर। इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर मिलेगा। वी गेट क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन बताओ? 3 इंटू डी वाई और 1 इंटू डी एक्स। 3 और dy का क्या हो जाएगा y dx x plus c, and this is the required solution. I hope आपको समझ में आया होगा। यस सर। ये सबसे इजी मेथड है, इसका कोई स्पेसिफिक मतलब बोल नहीं सकते, ये ऑब्जर्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट केस 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर दिस टॉपिक, है ना? उसी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। केस 2 और केस 3 तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो इक्वेशन को देख। देखो तो केवल ये क्वेश्चन में क्या खासियत है, इसको अगर मैं देखूं तो किस टाइप का है 1/2 इक्वल टू 1/2। कौन सा कंडीशन है बेटा? a1/a2 इक्वल टू b1/b2। एम आई राइट? अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ये केस 2 टाइप का है ना? समझ में आ रहा है केवल? हाँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या हो जाएगा बताओ? dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। और डिनोमिनेटर में देखो 2 कॉमन ले लोगे आप, ये फिर से x प्लस वाई बन जाएगा प्लस 3। सिंपली इस इक्वेशन में क्या पुट कर दो आप x प्लस वाई इक्वल टू v, चलेगा? तो मैं बोल सकता हूँ क्या केवल 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू dv by dx। देयरफॉर dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dv by dx माइनस 1। क्लियर? आपका जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है अब कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा क्या? देखो तो dv by dx माइनस 1 इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 3। 1 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो dv by dx की वैल्यू क्या होगी कवर? v प्लस 1 अपॉन और 2v प्लस 3 प्लस 1, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप v प्लस 1 और 2v प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 3v प्लस 4 अपॉन 2v प्लस 3। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है केवल? फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? यस। क्या हो जाएगा अगले स्टेप में बताओ? 2v प्लस 3 अपॉन 3v प्लस 4 इंटीग्रल dv इक्वल टू dx। कर लोगे आगे केवल? हाँ सर। ये होमवर्क रहा, इसके बाद कंप्लीट कर लेना आप, है ना? जो रिमेनिंग पार्ट है। आई होप कि आपको ना नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी की हम लोग बात कर रहे थे वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अप्रोच करोगे तीनों ही केसेस, एंड उस पे बेस्ड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं अप टू बोर्ड लेवल वो मैंने करवा दिया। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप बताओ तो। नो कुछ सर। होमवर्क भी है केवल डिफरेंट टाइप्स पे, वो देख लेना आप, उसको मैं होमवर्क कर दे रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, है ना? क्वेश्चन इज विजिबल टू यू कवर?
Yes, sir. ये कुछ होमवर्क है कवल, जो ट्राई कर लेना आप, है ना? ओके, Just like. So just a Just a minute. second. नेक्स्ट स्टेज, So 1 second. है ना? ये कंप्लीट कर लेना कवल आप, है ना, पूरे क्वेश्चंस। Hello. हाँ कवल, यस, एम आई ऑडिबल कवल? सर एक्चुअली मुझे वो क्वेश्चन नोट करना था. अच्छा, आपने नोट नहीं किया क्या? चलेगा चलेगा, मैं दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नोट कर लो आप, ये दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, सर, एक वो भी मैं सेकंड. वो स्लाइड में शो कर रहा हूँ जस्ट, है ना? ये पहले आप नोट कर लो। सर ओके. डन कवल? जस्ट अ सेकंड सर. हाँ, डन सर. ओके। प्रीवियस स्लाइड देखना है ना कवल आपको? हाँ सर. हाँ, ये वाला, ठीक है। डन सर. नेक्स्ट स्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवल। कवल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कुछ? यस सर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप इसको 5 स्टार, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़े उसमें से, मतलब इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। पीवाईक्यू में ना, एलडी, लीनियर डिफरेंशियल हाँ इक्वेशन सर. की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं केवल हम लोग? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यू कैन से लेग्रांजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो। क्या होता है बेटा, देखते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ एन अननोन वेरिएबल and its derivative occur only in the first degree. Are you getting me बेटा? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मतलब जो अननोन वेरिएबल का मतलब यहाँ पे है आपका बेटा x और y से, राइट? और डेरिवेटिव का मतलब है आपका dy by dx, सभी की डिग्री 1 हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? लीनियर वर्ड का मीनिंग भी इनफैक्ट आपको वही पता है, जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। अब बात करते हैं इसका फॉर्म क्या होगा। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus px into y equal to qx, where px and qx are functions of x only or constant। p और q की वैल्यू क्या हो सकती है केवल? या तो फंक्शन ऑफ x हो जाए या फिर सिंपली कांस्टेंट हो जाए। इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इज दैट क्लियर बेटा? और फर्स्ट डिग्री, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट यस. ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इज दैट क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर. चलेगा, इसका सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें वर्कआउट करना है। तो देखो, मेथड ऑफ फाइंडिंग द, मैंने यहाँ पे दिया है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ना। मैंने बोला है आपको मेथड ऑफ फाइंडिंग द, ये देखो, मेथड ऑफ फाइंडिंग द solution of LD means method of finding the general solution of linear differential equation। कुछ नहीं, दो स्टेप्स है बेटा। पहला स्टेप क्या बोलता है? फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या है वो मैं आगे बता रहा हूँ केवल, है ना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू इंटीग्रल पीडीएक्स। पीडीएक्स का मतलब ये वाला पी कवर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई वाला। समझ में आ रहा है केवल आपको मेरी बात? ये वाला पी, है ना? हाँ हाँ, सर. और जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिला, सेकेंड स्टेप में आंसर सॉल्यूशन क्या लिखोगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस। इज दैट क्लियर कवर? एंड दिस इज द आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं जल्दी से, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं आपको। देखो कवर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो दिख रहा है, जो किस फॉर्म का है बेटा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है? dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इज दैट क्लियर कवर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है मेरा? dy by dx प्लस पी यस. वाई इक्वल टू क्यू। मैंने क्या किया,
एक फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और वो फैक्टर क्या है बेटा, देखो तो e रेज टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ, सॉरी e रेज टू pdx, है ना, वो फैक्टर क्या है बेटा, e रेज टू pdx। विजिबल है केवल, मैंने दोनों हाँ तरफ सर। क्या किया, e रेज टू इंटीग्रल ऑफ pdx से मल्टीप्लाई कर दिया। अपना जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन था वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा क्या, देखो तो केवल, ये समझ में आया क्या। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें समझना है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू इंटीग्रल ऑफ pdx कवर, e raised to integral of pdx into pd into p इंटू पी कवर, px. इंटू पी नहीं, देखो e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है कवर, e रेज टू x, गॉट इट हाँ। कवर, कवर एम आई राइट, Yes sir. e रेज टू x का इंटीग्रल Yes क्या हो sir. जाएगा, e रेज टू x इंटू, मैं क्या बोल दूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर में x नहीं है, क्या है, इंटीग्रल ऑफ pdx। और इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन होता है बेटा, इनवर्स का होता है क्या, मतलब Yes. इसकी वैल्यू p हो जाएगी, मतलब इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू सिंपली p हो जाएगी क्या, p. एम आई राइट, मतलब Yes. केवल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे, यहाँ पे देखो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो p इंटू, देखो p इंटू इंटीग्रल ऑफ e पी डी एक्स है, इसको मैं बोल दूं क्या, dy बाई डी एक्स ऑफ, dy बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, एम आई राइट केवल, Yes sir. पक्का। और अगर आपको ये चीजें हाँ समझ सर. में आ गई है, अगर बेटा आपको ये चीजें समझ में आ गई है, तो मुझे ये बताओ, क्या मैं अगले स्टेप में मैं ऐसा बोल दूंगा क्या, ऐसा बोल दूंगा क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू ई रेज टू इंटीग्रल pdx, क्यों, क्योंकि देखो कवल, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पे y है, y इंटू समथिंग है क्या, यहाँ देखो कवल, यहाँ पे y इंटू समथिंग है, Yes sir. और यहाँ पे देखो केवल क्या है, dy Yes. बाई डी एक्स इंटू समथिंग है, मतलब इस दोनों पे, किस पे, u पे, y पे, और e रेज टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ पी डी एक्स पे आप u इंटू भी लगा रहे हो, गॉट इट केवल। Yes. Yes sir. अगले स्टेप में मैं ऐसा, ये समझ में आया कि आपको मैंने जो बताया, ये देखो ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, मैंने ना इसको u बोला है बेटा, इसको क्या बोला है u, और y को क्या बोला है बेटा v, समझ रहे हो कवल मेरी बात को, Yes sir. इसको मैंने u बोला और इसको हाँ v सर बोला है। समझ. तो ये जो गिवन इंटीग्रल है लेफ्ट हैंड साइड में, ये dy बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v है क्या, चेक करके बताओ तो, Yes sir. है ना, हाँ सर. देखो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ y Yes. प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट इंटीग्रल। तो अगले स्टेप में मैं वही फॉलो करने वाला हूँ जो आप देखोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा, ये जो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं इस फॉर्म में लिखने वाला हूँ। चलो देखते हैं आगे अब क्या आने वाला है। और केवल स्क्रीन इज विजिबल टू यू, Yes sir. देखो कवल मैं फिर से वहीं पे पहुंच गया हूँ जहां मैंने छोड़ा था, ये मेरा u था, ये डेरिवेटिव ऑफ v है, ये मेरा v है, और ये डेरिवेटिव ऑफ u है। इज दैट क्लियर कवल, है ना। तो क्या मैं Yes sir. अगले स्टेप में मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैंने जो मेंशन किया है, dy बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी मीन्स dy बाई डी एक्स ऑफ, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं, एक मिनट, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं u और v के टर्म